अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। जी जनाब, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार, क्रिस्पी और नए अंदाज के पकोड़े, जिनको बनाना बहुत आसान है और ये इतने मजेदार बनते हैं कि इफ्तार में आपको मजा ही आ जाएगा ये खाकर। तो एक बार इन्हें ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से मेकिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी तो यहाँ पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स ले ली हैं, जिसमें कि मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं जिनका मैंने छिलका उतार लिया है। एक मीडियम साइज का प्याज है मेरे पास और थोड़ी सी हमें बंद गोभी चाहिए होगी, ऑलमोस्ट 1 कप के बराबर। तो सबसे पहले हम आलूओं की कटिंग करेंगे और कटिंग कुछ इस तरीके से करनी है कि इस तरीके से आलू को पकड़ के हमने सबसे पहले इसके लंबाई में स्लाइसेस कर लेने हैं और बहुत बारीक बारीक से स्लाइसेस करने हैं, जितना भी बारीक आप काट सकते हैं। अब इन स्लाइसेस को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद हम इनको बहुत बारीक बारीक काट लेंगे। जितना भी आप बारीक कटिंग कर सकते हैं उतना कर लीजिए। आप चाहें तो इनको ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन कटिंग करके ये पकोड़ों में ज्यादा अच्छे लगेंगे। अच्छा जी, ये देखिए इतने बारीक बारीक स्लाइसेस में आपने इनको काट लेना है। तो सारे आलूओं को मैं इसी तरीके से काट लूंगी और कटिंग करने के बाद हम इनको फौरन पानी में डालते जाएंगे ताकि ये काले ना हो। तो जनाब यहाँ मैंने सारे आलू काट लिए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 2.5 आलू की कटिंग की है और आधा आलू मैंने बचा लिया है क्योंकि मुझे ये ना क्वांटिटी में थोड़े ज्यादा लग रहे थे। अच्छा जी, उसके बाद मैंने प्याज को भी काट लिया है बारीक बारीक स्लाइसेस में और काटने के बाद हम इनके लच्छे खोल लेंगे। इस तरीके से प्याज के सारे हम लच्छे खोल के रख देंगे। उसके बाद जी आ जाती है बंद गोभी की बारी। तो बंद गोभी को भी हम इसी तरीके से लंबे लंबे स्लाइस में काट लेंगे, बहुत बारीक बारीक काटना है और आपने सारी सब्जियों को ना लंबाई में काटना है एक जैसा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बंद गोभी को भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है और ये मैंने 1 कप के बराबर काट लिया है। तो जनाब सब सब्जियों की कटिंग करने के बाद हमें चाहिए होगा एक बड़ा बाउल, उसमें हम ऐड कर देंगे आलूओं का जो पानी था ना वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया है और उसके बाद हम इसमें प्याज और बंद गोभी भी शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें जाएगा हरा धनिया 3 से 4 खाने के चम्मच कटा हुआ। 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी जिनको मैंने लंबाई में काट लिया। ये देखें जिस तरीके से हमने बाकी सब्जियां लंबाई में काटी हैं इसी तरीके से लंबाई में काट के ऐड करेंगे। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे, जिसमें कि 1.5 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया था, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, 1 टेबलस्पून इसमें कुटा हुआ सूखा धनिया जाएगा। अच्छा ये धनिया ना मैंने हावन दस्ते में कूट लिया है, आप लोग भी फ्रेश धनिया ही कूटिएगा, उसका जो टेस्ट है और खुशबू है ना बहुत अच्छी आएगी। अच्छा जी 1 टीस्पून मैंने जीरा लिया है, इसको भी मैंने हावन दस्ते में मोटा मोटा कूट लिया है, ये ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें हम 1/2 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे और अजवाइन को हम साफ करके और इस तरीके से हाथों में मसल कर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून से ज्यादा ऐड ना कीजिएगा क्योंकि इसकी जो खुशबू है ना वो बहुत तेज आएगी। फिर 1/4 टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा जिसे कहा जाता है वो ऐड कर देंगे। अब सारे मसाले हम पहले हाथों से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। उसके बाद हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। तो बेसन मैंने यहाँ पर लिया था 1.25 कप के बराबर। बेसन को अब हम इसमें ऐड करते जाएंगे और हाथों से मिक्स करते जाएंगे। आपने बेसन और पानी की क्वांटिटी का इसमें खास ख्याल रखना है, फिर ही आपके पकोड़े क्रिस्पी और मजे के बनेंगे। तो यहाँ 1.25 कप से ज्यादा बेसन नहीं जाएगा, ख्याल रहे। यहाँ सिर्फ मैंने बेसन ऐड किया है, अभी इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। उसकी वजह ये है कि सारी सब्जियां जो है वो पानी छोड़ती हैं। तो बेसन ऐड करने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि सब्जियों ने अपना जितना पानी छोड़ना है वो छोड़ लें। तो यहाँ मैंने बेसन को रेस्ट दिया था और उतने में मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। जी तो अब 10 मिनट के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे और ये देखिए मैंने कितना इसमें पानी ऐड किया है, सिर्फ 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करना है और देख लेना है कि इसमें और पानी की जरूरत है या नहीं। तो जब मैंने इसको मिक्स करके देखा था तो मुझे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट लगी थी, ना तो इसमें बेसन ऐड करने की जरूरत है और ना ही पानी, क्योंकि सब्जियों ने भी यहाँ अपना पानी छोड़ा है। तो बस 2 टेबलस्पून पानी इनफ रहेगा। चलें जी, हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे लो टू मीडियम हीट पर। अब जनाब हमने इनको फ्राई कैसे करना है, हमने इनको राउंड शेप में ऑयल में ऐड नहीं करना, बल्कि हमने इनको फ्लैट शेप में ऐड करना है क्योंकि ये चिपटे पकोड़े हैं और इनको पैन में आपने बनाना है। और इस तरीके से देखिए आपने हाथों की मदद से ही बल्कि अंगूठे की मदद से इनको इस तरीके से सेट कर लेना है तो ये फ्लैट हो जाएंगे। और फ्लैट करने के बाद आपने इनको ऑयल में ऐड करते जाना है, इजीली ये ऐड हो जाएंगे। जब एक साइड से पकोड़े फ्राई हो जाएंगे तो इनको आपने टर्न कर देना है और फिर दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे और जब प्यारा सा कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। और बाकी के पकोड़े भी मैंने ऐसे ही फ्राई कर लिए थे क्योंकि इन पकोड़ों में सारी सब्जियां बहुत बारीक काटी हुई है ना, तो ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो आपने देखा कितना आसान है इन पकोड़ों को बनाना और ये खाने में बिल्कुल डिफरेंट लगते हैं और बहुत क्रिस्पी और क्रंची बने थे। मजा आ गया था ये खाकर। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको भी बहुत पसंद आएगी। इनकी लुक से तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये कितने मजे के बने हैं। और इन पकोड़ों के साथ
साथ आप बनाइएगा दही वाली पुदीने की हरी चटनी और फिर आप इसके साथ सर्व कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। केचप के साथ भी आप इनको सर्व कर सकते हैं। होपफुली आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।